एक विलक्षण अर्थ का बोध कराता हो, इसको मुहावरा कहते हैं। मुहावरा कभी अपना असली रूप नहीं बदलता। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको मुहावरों के बारे में जानकारी दूंगी। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का है। इसका अर्थ है अभ्यास होना या बातचीत। एक वाक्यांश, एक ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ ना बतलाकर एक विलक्षण अर्थ का बोध कराता हो, उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे से भाषा में सरसता, चमत्कार और प्रभाव उत्पन्न होता है। मुहावरा कभी अपना असली रूप नहीं बदलता, अर्थात यानी क्या है, वो पर्यायवाची शब्दों में अनुदित नहीं होते। समाज और देश की तरह मुहावरे भी बदलते हैं। मुहावरे भी बनते और बिगड़ते हैं और नए समाज के साथ नए मुहावरे बनते हैं। प्रचलित मुहावरों का अध्ययन करने पर हमें यह पता चलता है कि हमारे सामाजिक जीवन का कितना विकास हुआ है। मिशन युग के मुहावरे और सामंतवादी युग के मुहावरों में अंतर है। ये बात हम दूसरी भाषाओं में भी देख सकते हैं, जैसे मुंह, नाक, कान, हाथ, पैर, आंख यानी शरीर के अंगों से मुहावरों का संबंध जुड़ा हुआ है। फिर हमारे अधिकतर कार्य इन्हीं के सहारे बनते हैं। अब हम कुछ मुहावरे और उनके अर्थ के बारे में जानेंगे। मैं आपको जानकारी दूंगी। देखिए, खून का घूंट पीकर रह जाना, इसका मतलब ये नहीं कि खून का घूंट पी ले। इसका अर्थ है क्रोध को दबाकर बैठ जाना। फिर यहां पर देखिए, पिंड छुड़ाना यानी पीछा छुड़ाना। फिर आंखें लाल होना यानी आंखें लाल हो जाना इसका अर्थ नहीं है, बल्कि गुस्सा करना। बहुत गुस्सा आने पर आंखें जो लाल हो जाती है, इसको मुहावरे में कहते हैं कि आंखें लाल होना। इसका अर्थ है गुस्सा होना यानी गुस्सा करना। तिल मिला उठना, भौंकला जाना। फिर उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना। फिर देखिए यहां पर गले लगाना यानी आलिंगन करना। फिर सिर झुकाना यानी सर को झुकाना नहीं यहां पर, बल्कि लज्जा आने पर जो सर झुकता है उसको कहते हैं लज्जा से झुक जाना। फिर आंखों में खून उतारना, इसका अर्थ है अधिक क्रोध करना। फिर कान खोलना, स्वाधान करना। फिर नाक कट जाना, इसका अर्थ है नाक को काटना नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा, इज्जत, मान मर्यादा खो जाने पर जो ये एक मुहावरे का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, तो वो है नाक कट जाना यानी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। फिर नाक पर गुस्सा यानी जब तुरंत क्रोध आ जाता है, उन लोगों के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। नाक पर गुस्सा, तुरंत क्रोध आना। फिर मुंह खाना यानी बुरी तरह हारना, बुरी तरह हारना। फिर दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना यानी यहां पर आश्चर्यचकित होना यानी चकित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। फिर वाह वाह मच जाना यानी बड़ी तारीफ मिलना,
कोई बहुत फेमस हो जाता है तो उसकी वाह 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 मच जाती है, नहीं उसकी बहुत प्रशंसा, उसकी बहुत तारीफ होती है, तो उस वक्त इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। मंदिर का देवता बनना, कोई काम नहीं करना। फिर यहां देखिए, हाथ फैलाना, याचना करना, भीख मांगना इसका अर्थ है। वो हाथ फैला रहा है यानी वो भीख मांग रहा है, याचना कर रहा है, इसका अर्थ है। फिर छाती से लगाना यानी बहुत ज्यादा उसे प्यार यानी प्यार करना। फिर पानी पानी होना, शर्म आ जाना। यहां पर देखिए रंग जमाना यानी धाक जमाना। फिर पीठ दिखाना यानी युद्ध में पीठ दिखाकर भाग गया। इस तरह से या तो वो कोई काम ना करके पीठ दिखाकर भाग जाना, इसका अर्थ है कि उसने वो काम नहीं किया बल्कि वो पीठ दिखाकर वहां से भाग गया। यहाँ पर साहसी लोगों के सामने क्या है, कायर लोग पीठ दिखाकर भाग गए। इस तरह से इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, यानी पीठ दिखाना यानी हार कर भागना। फिर देखिए 9 2 11 होना, इसका अर्थ है भाग जाना। हाथ फैलाना, फिर से याचना करना। तारे गिनना, किसी का इंतजार करना, मैं तारे गिनते हुए बैठी थी, यानी किसी की प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। फिर कमर सीधी करना यानी आराम करना, बहुत परिश्रम के बाद क्या है वो दर्द के मारे बताते हैं कि इस मुहावरे का उस वक्त प्रयोग किया जाता है कि मेरी तो कमर टूट रही है, यानी इतना सारा काम करने कर बैठे बैठे इतना सारा काम करने के बाद मेरी तो कमर टूट रही। इसका अर्थ है कमर सीधी करना, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद थोड़ी देर आराम करना, उस वक्त क्या है इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। दम ना लेना यानी कठिन परिश्रम करना। यहां पर देखिए नाम जगाना यानी कीर्ति पाना। अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। फिर अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना, यानी समय पर धोखा देने वालों के लिए ये मुहावरे का यानी प्रयोग किया जाता है, अंगूठा दिखाना। अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट होना। फिर अपने पैरों आप कुल्हाड़ी मारना यानी संकट मोल लेना, इस तरह से उसका अर्थ है। तो यहां पर देखिए अपना किया पाना, जो उसने अच्छे हो या बुरे कर्म किए हो उसका किया वो पा रहा, इस तरह से बोलते वक्त इस मुहावरे का प्रयोग होता है, यानी कर्म का फल भोगना। फिर ईंट से ईंट बजाना, इसका अर्थ है युद्धात्मक विनाश लाना। फिर ईंट का जवाब पत्थर से देना, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। फिर कागज काला करना, इसका अर्थ नहीं कि कागज को काला करें, यानी बिना मतलब के कुछ लिखकर पेपर पर, यानी बिना मतलब के कुछ लिखना, कागज काला करना, इस तरह से कहते हैं। फिर खून पसीना एक करना यानी कठिन परिश्रम करना, दिन रात परिश्रम करने वाले को यह इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, कठिन परिश्रम करना। पगड़ी रखना, आपने कई फिल्मों में देखी होगी कि लड़की का पिता पगड़ी रख देता है, यानी यहां पर इज्जत बचाने के लिए क्या है अपनी पगड़ी को उतार कर रखता है। पगड़ी इज्जत का संकेत है, तो यहां पर पगड़ी रखने का अर्थ है इज्जत बचाना। आज मैंने कुछ मुहावरे और मुहावरे के अर्थ को बताया है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और भी कई मुहावरे हैं, मैंने यहाँ पर कुछ ही मुहावरों का अर्थ के बारे में जानकारी दी है। अगले सेशन में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।